अमेरिका अपने न्यूक्लियर सबमरीन अब कहीं भी छुपा ले, चीन की नजर से नहीं बचेगा। ड्रैगन की पैनी नजर। अमेरिका और चीन में इस बात की जंग जारी है कि कौन किस पर भारी है। दोनों ही देश अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में लगे हैं। इसके साथ ही दोनों देश उन तकनीकों पर भी काम करते हैं जिससे दुश्मन देश के हथियारों का आसानी से पता लगाया जा सके। फॉलो अस। अमेरिकी नौसेना की परमाणु शक्तियों से लैसे पनडुब्बियों को दुनिया की सबसे छुपी हुई युद्ध मशीनों में से एक माना जाता है। लेकिन पनडुब्बी खोज तकनीक में प्रगति के साथ चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि वे अब सबसे शांत परमाणु पनडुब्बियों का भी पता लगा सकते हैं। शियान स्थित नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी NTU के रिसर्चर्स का दावा है कि वे अब पनडुब्बियों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का इस्तेमाल करके सबसे शांत पनडुब्बियों का भी पता लगा सकते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र पनडुब्बियों के चलने से उत्पन्न पेचीदा और अशांत प्रवाह क्षेत्रों के कारण बनते हैं। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह नई तकनीक नौसैनिक युद्ध में क्रांति ला सकती है। सहायक प्रोफेसर वांग होंगलेई की अगुवाई में टीम ने केल्विन वेग का मॉडल तैयार किया है, जो पनडुब्बियों के पानी में चलने से उत्पन्न हुई आकार की सतह की गड़बड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार इस वेग का पहले रडार आधारित इमेजरी डिटेक्शन के लिए अध्ययन किया गया था, लेकिन जब समुद्री जल के आयन जो पनडुब्बी की गति से प्रभावित होते हैं, पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क में आते हैं, तो यह एक हल्का लेकिन पता लगाने योग्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। रिसर्चर्स ने कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल करके पनडुब्बी के आकार, गहराई और गति के साथ इन चुंबकीय बदलाव में होने वाले परिवर्तनों को मापा। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए, गति को 2.5 मीटर प्रति सेकंड 8.2 फीट प्रति सेकंड बढ़ाने से चुंबकीय तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। गहराई को 20 मीटर 66 फीट कम करने से क्षेत्र की ताकत दोगुनी हो जाती है और लंबी पनडुब्बियां कमजोर क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, जबकि चौड़ी पतवारें उन्हें बढ़ाती हैं। वांग और उनके सहयोगियों के अनुसार एक सीवुल्फ क्लास पनडुब्बी जो 24 नॉट 12.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से और 30 मीटर 98 फीट की गहराई पर चल रही हो, उसकी वेग का चुंबकीय क्षेत्र 10 वाट टेस्ला तक पहुंच सकता है। ये मौजूदा हवाई मैग्नेटोमीटर की संवेदनशीलता सीमा के भीतर है। हॉबिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पीयर रिव्यूड जर्नल में 4 दिसंबर को प्रकाशित इस स्टडी में टीम ने एक महत्वपूर्ण खामी का उपयोग किया। केल्विन वेग को चुप नहीं कराया जा सकता। इस रिसर्च पेपर में विशेष रूप से सीवुल्फ क्लास पनडुब्बी का रिसर्च किया गया। दिलचस्प बात यह है कि पिछले अक्टूबर में यूएस नेवी की परमाणु लेस फास्ट अटैक पनडुब्बी USS सीवुल्फ जापान के योकोसुका में देखी गई थी, जो चीन के नजदीक है। सीवुल्फ क्लास पनडुब्बियों को अमेरिकी नौसेना की सबसे शक्तिशाली, घातक, जटिल और महंगी पानी के नीचे की कॉम्बैट प्लेटफार्मों में से एक माना जाता है, जो दुश्मन के तट के पास हाई लेवल मिशनों के लिए डिजाइन की गई हैं। इन्हें साइलेंट किलर्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये गहराई में जाकर महीनों तक लक्ष्यों का पीछा कर सकती हैं। सीवुल्फ क्लास पनडुब्बियां बड़ी मात्रा में टॉमाहॉक मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस होती हैं, जो चीन के तटीय बुनियादी ढांचे और पीले नौसेना के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। सीवुल्फ क्लास की एक पनडुब्बी USS कनेक्टिकट अक्टूबर 2021 में विवादित दक्षिण चीन सागर में एक पानी के नीचे के पहाड़ से टकरा गई थी। चीन की पनडुब्बी एक सीक्रेट मिशन पर थी, इसलिए उसकी स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी। इस घटना से चीन बौखला गया था।